हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज लेके चलते हैं रूट वर्ड पे आधारित वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस यानी वोकैबुलरी का एक हिस्सा जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में, चाहे वो कोई सी भी क्लास हो, इंटरमीडिएट है या फिर एसएससी कंपटीशन में है, किसी भी कंपटीशन में, टीजीटी पीजीटी, हर एक कंपटीशन में खूब आता है। यानी आज की जो वोकैब है उसका नाम मैंने रखा है लड्डू वोकैब। रूट वर्ड पे आधारित वोकैब है आज का। बहुत ही सिंपल है, सारा आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइस, आज का जो रूट है वो है कृषि। ये है गाइस हमारा रूट वर्ड। क्या है ये? कृषि। इसको क्रेसी नहीं पढ़ते, क्या पढ़ा जाता है? कृषि। ये एक रूट वर्ड है, सफिक्स है। सफिक्स का मतलब जो शब्द के पीछे जोड़ा जाता है, शुरू में नहीं, लास्ट में जो जुड़ जाए, जैसे आईएनजी जोड़ा जाता है ना, सफिक्स, ऐसे ही कृषि जुड़ता है शब्द के कहाँ? पीछे। ठीक है। तो जो कृषि है गाइस, वो कैसा सफिक्स है जिसका मीनिंग क्या होगा? रूलिंग, यानी या तो शासन करवाएगा, ये जिस पे लग गया, जिस शब्द के अंत में लग गया उसका मीनिंग किससे रिलेटेड है? शासन, यानी गवर्नमेंट, या तो सरकार या फिर शासन। क्लियर है? यानी या तो रूल, राज कराएगा किसी का, या तो सरकार होगी या कोई और होगा, किसी ना किसी का राज जरूर होगा उस पर, है ना। यानी शब्द किससे रिलेटेड होगा? वो सरकार से। क्लियर है? यानी जितने मैंने वर्ड लिखे हैं सबका मतलब क्या है? सरकार। ठीक है। अब कौन सी कैसी सरकार है वो हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, पूरा देखना वीडियो, तो हो सकता है इसमें, इसके बाहर तो जाएगा नहीं आपका वन वर्ड इसमें से। फर्स्ट, सबसे आसान और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है डेमोक्रेसी। तो देखिए, सब में एक चीज़ मैं बता दूं, देखिए कृषि सब में कॉमन है, सफिक्स के रूप में ना, सभी में है। देखिए सब में है ना, सब में। कोई भी देख लो आप, आर की इसका भाई है, आर की भी रूट शासन करने वाला ही है। सही है, कोई बात नहीं। डेमोक्रेसी, डेमो का मतलब डैम, जो डैम होता है ना गाइस, ये डेमो होता है, उसका मतलब होता है पीपल। क्या होता है गाइस? पीपल। तो भाई एक में डैम या डेमो का मतलब मैंने क्या बता दिया आपको? पीपल। और कृषि का मतलब आपको पता ही है, कृषि का मतलब क्या है? शासन। तो गवर्नमेंट बाय पीपल, है ना। किसका शासन होगा ये? लोगों का शासन, रूल, या फिर गवर्नमेंट बाय पीपल। सही है, लोगों द्वारा, लोगों का शासन लोगों के लिए, है ना। डेमोक्रेसी है, जिसको बोला जाता है लोकतंत्र। ठीक गाइस, अगला क्या है? ऑटो। तो ऑटो का मतलब ऑटोक्रेसी है ना। ऑटो का मतलब क्या होता है गाइस? सेल्फ। क्या होता है? सेल्फ। तो सेल्फ का मतलब क्या होता है? स्वयं, है ना। तो इसमें जो है ना, एक ही बंदा अपनी चलाएगा, वो किसी की सुनेगा ही नहीं। कहने को तो वो चुना जाएगा, लेकिन हो सकता है वो किसी की सुने ही ना, है ना। यानी गवर्नमेंट बाय सिंगल इंडिविजुअल विद एब्सोल्यूट पावर, मतलब एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी पावर होती है। इसको बोला जाता है तानाशाही, यानी डिक्टेटरशिप। इसका जो सिनोनिम है वो क्या है? डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप। सही है। यानी तानाशाही किसको बोला जाता है? ऑटोक्रेसी या फिर डिक्टेटरशिप को। नेक्स्ट देखिए, मोब, मोबोक्रेसी, है ना। क्या है गाइस? मोबोक्रेसी। इसका दूसरा रूट वर्ड क्या है? ओक्लोक्रेसी, ओक्लो, है ना। ओक्लो या फिर मोब, इसका मीनिंग क्या है? मोब कैसे? देखिए, मोब है गाइस भीड़। मॉब किसको कहा जाता है? भीड़ को। लेकिन ये ऐसी भीड़ होती है जो ग्रुप में ना, ये हिंसक भीड़ होती है। हिंसक भीड़ का नाम है मॉब। जो आपने देखा ना, मॉब लिंचिंग हो गई है ना, रवीश कुमार बनाते रहते थे पहले वीडियो, अब तो खैर कम ही बनाता है कोई, है ना, क्योंकि होती अब भी है। मॉब लिंचिंग मतलब कुछ सड़क छाप गुंडे जो होते हैं ना, नुक्कड़ पे खड़े हुए, जिनकी जिंदगी झंड होती है, वो मिल गए किसी बेचारा को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, या कुछ ना मिला तो देश से बाहर का ही कह के मार लेते हैं। तो मिल के जो मारते हैं, वो गुस्सैल भीड़ जो होती है ना, वो कहलाती है गाइस मॉब, है ना। क्या कहलाती है? मॉब। गुस्सैल भीड़, हिंसक भीड़ जो खुद समाज के लिए खतरा होती है, क्या कहलाती है? मॉब। तो अब हमारे यहाँ क्या है, मान लो इंडिया में हमने उसको आज़ादी दे दी, ग्रुप बना दिए, ये संघ, वो संघ, फलाना संघ, ढिकाना संघ। अब हमने उसको पावर दे दी, जाओ पीटो, हम कुछ नहीं कहेंगे, पुलिस वालों को भी साइड में खड़ा रख देंगे। तो वो किसका तंत्र है? भीड़ तंत्र, है ना। सुना होगा आपने, क्या है वो? भीड़ तंत्र। यानी भीड़ का शासन, भीड़ का राज चल रहा है, कुछ कहने वाला ही नहीं है कोई, तो वो यही है गाइस, ओक्लोक्रेसी या फिर मोबोक्रेसी। सही है, भीड़ तंत्र। कोई नियम कानून लागू नहीं होता इसमें ना। यानी अगर भीड़, जो गुस्सैल भीड़, जो हिंसक, समाज के लिए खतरा वाली भीड़ है, वो सरकार अपने हाथ में ले ले, सरकार कहने को तो रहेगी, लेकिन यही इसी का राज चले तो क्या कहलाएगा वो? रूल बाय मोब। मोब का मतलब झगड़ालू भीड़ या फिर हिंसक भीड़। यानी हिंसक भीड़ का शासन जब भी होने लगे, वो क्या कहलाएगा गाइस? मोबोक्रेसी या फिर ओक्लोक्रेसी। नेक्स्ट, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब होता है गाइस, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं मतलब ऑफिशियल्स होते हैं,
जो अधिकारी होते हैं ना पदों पे बड़े बड़े, उनको क्या बोला जाता है, ऑफिसर्स यानी ब्यूरोक्रेट्स, तो उनका राज होगा। मतलब वो ऐसे स्ट्रिक्ट नियम बना देंगे और उन पे चिपके रहेंगे कि हम इसको बदलेंगे नहीं, है ना। तो वो शासन क्या कहलाएगा गाइस, ब्यूरोक्रेसी, यानी गवर्नमेंट बाय ब्यूरोक्रेट्स या फिर ऑफिसर्स, है ना। यानी गवर्नमेंट बाय ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिसर्स क्या कहलाएगा गाइस, ब्यूरोक्रेसी। अब मैं आपको ना यहीं पे इसकी स्पेलिंग एरर भी आती है ब्यूरो की या फिर ब्यूरोक्रेसी की या ब्यूरोक्रेट की स्पेलिंग अगर एग्जाम में आ गई तो बहुत ज़्यादा गलत होती है। ये मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ आपको, है ना। ब्यूरो की स्पेलिंग कैसे याद करेंगे आप, ठीक, देखिए। ये ब्यूरो की स्पेलिंग है, BUREAU, मैच कर लो आप, BUREAU, BUREAU, ब्यूरो की स्पेलिंग है। अब ये सही कैसे होगी, है ना। बहुत ही देसी इलाज बना रखा मैंने, मस्त वाला मक्खन एकदम, अभी याद हो जाएगी। देखिए आप हिंदी में लिखो बुढ़िया, क्या लिखो, बुढ़िया। अब मैं ला जानबूझ के लिख रहा हूँ, कभी आप कहो अढ़ाला लिखा है ना, पढ़ाई वाला अढ़ा, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ बुढ़िया, है ना। कहते हैं ना बुढ़िया है वो, तो बूढ़ी औरत को क्या बोलते हैं, बुढ़िया, लेकिन मैं बुढ़िया लिख रहा हूँ। इसको कैसे लिखोगे आप, BUDIA, यही तो लिखोगे बुढ़िया, लेकिन मैंने इसका ब्यूरो की स्पेलिंग ही बना डाली पूरी, है ना। देखो बुढ़िया, देख लो यहाँ तक आगे बुढ़िया ना लिखा गया, BUREA, बुढ़िया। यू यानी तुम, चैटिंग की भाषा वाला, अरे बुढ़िया यू, क्या है बुढ़िया यू। तो देखो ब्यूरो की स्पेलिंग बन गई, कभी गलत नहीं हो सकती, मैं गारंटी ले रहा हूँ। अब इसमें कृषि जोड़ना है तो CRACY, है ना, और क्रैट्स जोड़ना है तो देखो CRATS, क्रैट्स जोड़ दो। किसी की स्पेलिंग दे दे बुढ़िया की, यानी ब्यूरो की स्पेलिंग आपकी गलत नहीं होगी, है ना ठीक है, ये लवाब में दे दिया मैंने फ्री में ही, ठीक। तो ब्यूरोक्रेसी किसकी सरकार होती है गाइस, ऑफिसर्स की सरकार होती है। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोटल का नाम आपने सुना होगा, एक शाही परिवार के थे वो भी, है ना, एरिस्टोटल, अरस्तु। तो एरिस्टो का मतलब है गाइस शाही, राजा महाराजाओं के यहाँ से, यानी पहले जो होता था शासन वो क्या था, एरिस्टोक्रेसी था। यानी एरिस्टो का मतलब है नोबल, क्या है, नोबल, शाही। तो ये नोबल फैमिलीज का अगर शासन है तो क्या कहलाएगा गाइस, वो एरिस्टोक्रेसी, यानी गवर्नमेंट बाय नोबल फैमिलीज, सही है, गवर्नमेंट बाय नोबल फैमिलीज इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट प्लूटोक्रेसी। तो गाइस जो प्लूटो है ये देवता का नाम था, जैसे अपने यहाँ धन के देवता कुबेर हैं शायद, है ना, मुझे नहीं पता पक्का। तो ग्रीक मिथोलॉजी में धन के देवता कौन है, प्लूटो हैं, धन के, वेरी रिच, पैसा पैसा वाले हैं ये, है ना, इनकी पूजा करनी चाहिए। तो प्लूटो का मतलब क्या होता है गाइस, वेल्थ, क्या होता है, वेल्थ। तो किसकी सरकार होगी ये, वेल्दी लोगों की सरकार, यानी अमीर लोगों की सरकार होगी गाइस ये, द गवर्नमेंट बाय रिच या वेल्दी पीपल, अमीर लोगों की सरकार क्या कहलाएगी, प्लूटोक्रेसी, ठीक। नेक्स्ट जेरोंटोक्रेसी। गाइस जहां पे आ गया ना जेरोन, है ना, जेरोन, उसका मतलब है ओल्ड पीपल, है ना, क्या मतलब है गाइस, ओल्ड पीपल। तभी तो जेरंटोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो ओल्ड पीपल होते हैं मरीज, उनके ही डॉक्टर होते हैं जेरंटोलॉजिस्ट, है ना। जैसे गायनोकोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिस्ट, ऐसे ही होते हैं वो जेरंटोलॉजिस्ट, मतलब बूढ़े लोगों के डॉक्टर होते हैं, है ना। तो ये सरकार किसकी होगी भाई, कृषि का मतलब तो सरकार ही है। किसकी सरकार है, गवर्नमेंट बाय ओल्डर पीपल रादर देन एडल्ट्स, मतलब एडल्ट्स नहीं होंगे, इक्का दुक्का होगा, वरना अब सारे बूढ़े भरे पड़े होंगे उसमें, है ना। मतलब अपनी यहाँ की सरकार को कह सकते हैं, ज़्यादातर क्या है वो जेरंटोक्रेसी है। नेक्स्ट थियोक्रेसी। देखिए अपने इंडिया में तो मुझे बहुत सारे लगते हैं, ऐसा लगता है सारे तो तेरे भारत में लग रहे हैं, मतलब हिडन रूप में चल रहे हैं वो, है ना, कभी कुछ, ऐसा लगता है सारी सरकारें यहीं चल रही हैं। जैसे ये आपको लगेगा कि यहाँ लग तो ऐसे ही रहा है ना। थियो का मतलब होता है गाइस गॉड, क्या होता है इसका मतलब, गॉड, और कृषि का मतलब क्या है, शासन। तो एक मीनिंग तो इसका गाइस गवर्नमेंट बाय गॉड। अब गॉड तो है नहीं, हैं लेकिन वैसे नहीं है ना, फिजिकली तो अवेलेबल है नहीं है ना, एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं कैसे समझाऊं, मुझे नहीं पता भाई, लेकिन गॉड हैं जहाँ भी हैं होंगे, लेकिन फिलहाल हम
हमारे लिए जैसे हम लोग हैं, जानवर हैं, सारी चीज़ें फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती ना। तो या तो सरकार है किसकी, गॉड्स की, यानी ग्रीक मिथोलॉजी से लिया गया है, या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड, जो भगवान जी की दलाली कर रहे हैं, है ना। जैसे पुजारी, पादरी, बाबा, भारत में तो बाबाओं की सरकार ज़्यादा चलती है ना, तो वो क्या है गाइस, थियोक्रेसी, बाबाओं की सरकार, है ना। यहाँ के लिए क्या है, बाबाओं की सरकार, और जो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज है उनके लिए क्या है, पादरियों की सरकार। ठीक है गाइस। तो अगला गायनोक्रेसी। गायनो, देखिए जो गायन है गाइस, रूट GYNAE होता है वैसे, तो इसका शॉर्ट ले लेते हैं GYN। तो GYN अगर आपको कहीं शब्द में मिल गया, उसका संबंध किससे है, फीमेल से है, विमेन या फिर फीमेल्स, सही है, औरतों से संबंधित है। तो यानी इसका मतलब क्या है, गायनोक्रेसी किसकी सरकार होगी, औरतों की सरकार, सही है, यानी गवर्नमेंट बाय वुमन ओनली, प्योरली वुमन की होगी, है ना। अब इसका उदाहरण भारत में रह चुका है, सातवाहन वंश था, साउथ का शासक थे, एक वंश था पूरा। तो वहाँ जो सरकार चलती थी ना, पहली बार मतलब अपनी मम्मी का नाम लिखने लगे थे वो, पापा की जगह मम्मी का, तो गौतमी पुत्र शतकर्णी इस तरह का कुछ था। वो उसकी सरकार को बोला जाता पेटीकोट गवर्नमेंट, जहाँ औरतों का शासन होता है उसको क्या बोला जाता है, पेटीकोट गवर्नमेंट। तो पेटीकोट कौन पहनता, लेडीज पहनती है ना। तो पेटीकोट गवर्नमेंट का जो अच्छा वाला यूफेमिज्म है, उससे बढ़िया तो ये वाला यूज कर लो, गायनोक्रेसी। किसका शासन है ये, औरतों का शासन है, यानी किसका राज चलेगा वहां पे, औरतों का चलेगा, है ना। सही है। ये तो किसी घर में भी हो सकता है, मान लो घर में आदमी की चलती ना, कहे भैया यहाँ तो औरतों का राज चल रहा है, तो आप कह सकते हैं इट इज गायनोक्रेसी हियर इन दिस हाउस, है ना। नेक्स्ट, मोनोक्रेसी या फिर मोनार्की। आपको मोनार्की ज्यादा मिलता है, मोनोक्रेसी आपने कम देखा होगा, है ना, लेकिन दोनों सही है। मोनार्की, मोनो का मतलब है वन, क्या है, वन, और कृषि का मतलब क्या है, राज, एक बंदे का राज, है ना। मोनोक्रेसी या फिर मोनार्की, एक ही व्यक्ति का राज क्या कहलाता है, मोनोक्रेसी या फिर मोनार्की। ये डिक्टेटरशिप नहीं है, ऑटोक्रेसी होती है उसमें, वो किसी की सुनेगा ही नहीं, होंगे लोग बहुत सारे लेकिन वो सुनेगा ही नहीं। और जो ये है मोनोक्रेसी, ये मोनार्की, इसमें अकेला ही बंदा होगा, जैसे घर का मुखिया हो सकता है, या फिर किसी देश में एक पादरी हो सकता है, राजा हो सकता है। वैसे तो राजतंत्र को भी मोनार्की बोला जाता है, क्योंकि एक राजा होता है, उसी की चलती है, ठीक है। नेक्स्ट, क्लैप्टोक्रेसी ये मेरा फेवरेट है भाई, चोरों की सरकार। किसकी सरकार है ये, चोरों की सरकार, क्लैप्टो। क्लैप्टो का मतलब क्या है, थीव्स। क्या है गाइस, क्लैप्टो का मतलब थीव्स। तो चोरों की सरकार है। अब समस्या ये है, चोर कहां से सरकार चलाने लगे, चोर चोर तो नजर अगर आ गए तो वो पकड़े जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये पता कैसे लोगों की सरकार है, जिनकी नीयत खराब होती है, जो चुने गए, बैठ गए जाके, चुने गए, जनता ने चुन लिया, या फिर जो भी उनका तरीका था यूज करने का वो कर लिया चुनने के लिए। अब वहाँ नियम कैसे बना रहे हैं, जितने भी हम जैसे लोग हैं, यानी जनता जो है, उसकी प्रॉपर्टी है ना, उसका खजाना, उसकी दौलत, वो ऐसे ऐसे नियम बना के खुद ही ऐंठ रहे हैं। तो चोरी तो हो गई, हमारा चोराई तो रहे, वो ऐसे फालतू के नियम बना रहे कि उसकी प्रॉपर्टी वो खुद ही हड़प रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है इंडिया में ये वाली सरकार भी चल रही है ना, क्लैप्टोक्रेसी, यानी करप्ट लीडर्स, भ्रष्ट लीडर्स बैठ गए, जो हमारा ही पैसा और हमारी दौलत हमसे ही छीन रहे हैं, जबरदस्ती नियम उल्टे सीधे बना के। तो दैट इज क्लैप्टोक्रेसी, सही है। कहीं आपने सी की स्पेलिंग देखी होगी, इट डजंट मैटर। तो क्लैप्टोक्रेसी क्या है, थीव्स, यानी करप्ट लीडर्स की सरकार, लिखा है ना, गवर्नमेंट बाय करप्ट लीडर्स हु एक्सप्रोप्रिएट वेल्थ ऑफ पीपल, मतलब मैनिपुलेशन करके अपने नियम के थ्रू इंसान की प्रॉपर्टी छीन रहे हैं, जनता की प्रॉपर्टी छीन रहे हैं। तो चोरी तो हो गई, कमा थोड़ी ना, छीन रहे हैं, चुरा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, मैरिटोक्रेसी। तो कहा जहां मेरिट शब्द आ गया, आपको पता होगा, है ना, मेरिट में नहीं आया, वो जिले की मेरिट में नहीं आया, प्रदेश की मेरिट में नहीं है, मेरिट के आधार पर वैकेंसी, मेरिट के आधार पर पुलिस वाला, मेरिट के आधार पर मास्टर बन गए, है ना। वो मेरिट का मतलब क्या है, एक एजुकेशन से रिलेटेड ही तो है, मार्क्स से रिलेटेड है ना। तो ये हाईली क्वालिफाइड जो लोग होते हैं, बेस्ड ऑन देयर एजुकेशन दे आर बीइंग चूजन, है ना, उनकी
क्वालिफिकेशन के आधार पे वो सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो मेरिटोक्रेसी मतलब पढ़े लिखों की सरकार, लेकिन उनका जो तरीका है ना चुने जाने का, सेलेक्ट किस पे होंगे, वो हाईली क्वालिफाइड होंगे तो सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे देखिए, गवर्नमेंट बाय पीपल सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल एबिलिटी, सही है। शैक्षिक योग्यता के आधार पर अगर लोग चुने जाते हैं तो उनकी सरकार क्या कहलाती है, मेरिटोक्रेसी। इंडिया में तो दूर तक भी ना उल्टा है इसका, है ना आ गया उल्टा इसका, भाई आ रहा नीचे, है ना। नेक्स्ट, कैकिस्टोक्रेसी। क्या है गाइस, कैकिस्टोक्रेसी। कैकिस्टो का मतलब वर्स्ट, वर्स्ट मतलब सबसे बुरा। क्या है, सबसे बुरा, सबसे बुरे और घटिया लोगों की सरकार, अयोग्य लोगों की सरकार क्या कहलाती है, कैकिस्टोक्रेसी। तो इंडिया में तो आप चेक करोगे ना, अभी मैं सबको तो नहीं कह सकता, क्योंकि हो सकता है कोई सरकार वाले ही देख रहे हो वीडियो, तो हर तरह की, मुझे लगता है कई तरह की जो उल्टी सीधी सरकार है सब अपने यहाँ चल रही है इंडिया में ना। कैकिस्टोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट एंड लीस्ट क्वालिफाइड पीपल। देखो यहाँ तो मोहर लग गई, जो सबसे कम क्वालिफाई होगा वो नेता बन जाता, जितना कम जानता होगा वो नेता बन जाता इंडिया में, है ना। यानी सबसे वर्स्ट, सबसे बुरे और सबसे कम क्वालिफाइड लोगों की सरकार कैकिस्टोक्रेसी। तो मुझे तो लगता है पूरी तरह से भैया अपने यहाँ यही है 13 नंबर, है ना लास्ट में देखते हैं गाइज, ओलिगोक्रेसी या फिर ओलिगार्की। ओलिगो, ओलिगो का मतलब है गाइज अ फ्यू, अ फ्यू का मतलब केवल कुछ, या फिर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, छोटे से समूह की, 2-4 लोग होंगे, है ना, उनकी सरकार, यानी कम लोगों की, चुनिंदा मुट्ठी भर लोगों की सरकार क्या कहलाएगी, ओलिगोक्रेसी या फिर ओलिगार्की। ठीक है, क्लियर है यानी अ गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल या फिर अ फ्यू, छोटे समूह की सरकार या फिर केवल कुछ लोगों की सरकार क्या कहलाएगी गाइस, ओलिगोक्रेसी या फिर ओलिगार्की, है ना। तो यहां तक लिख दिया था मैंने, लिख दे रहा हूं मैं। गायनो का मतलब क्या होता है गाइस, फीमेल। मोनो का मतलब क्या होता है, वन। क्लैप्टो का मतलब मैंने लिख दिया, थीव्स। मैरिट का मतलब आपको पता ही है। कैकिस्टो का मतलब वर्स्ट, क्या है, वर्स्ट, है ना। ओलिगो का मतलब है ये अ फ्यू, है ना। ओलिगो का मतलब ही सामने लिखा है, वैसे मीनिंग सबका सामने लिखा था, ठीक है। तो ये वो वोकैब है गाइस, चाहे आप किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, मतलब 9 से लेके 12 तक में पढ़ रहे हो, या फिर एसएससी के किसी लेवल की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी कुछ भी, अगर इंग्लिश एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से एक जरूर आता है, 1 से 2, या फिर जितना जहाँ पे क्वेश्चन का अंक मिलता है उतना, तो समझ में आ गया होगा, है ना, बहुत अच्छे से। और इसको ज़रूर करके जाएँ आप, बड़ा मज़ा आता है, रूट वर्ड से सारा आपको इजीली याद भी हो गया होगा। और चैनल पे नए हैं तो गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक किया करें वीडियो को, शेयर किया करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।